ये मिट्टी हमारी माँ है। पहली सांस से आखिरी सांस तक ये हमें पालती है। जान को जोखिम में डालने वाला मैं जाट हूं। तुझे और तेरी लंका को यहीं भूल दूंगा। आजा। हेलो नमस्कार दोस्तों, 10 अप्रैल को भाई साहब जाट ने जो धमाका किया है ना, जो स्टार्ट हुई ना 10 अप्रैल से भाई साहब, पूछो ही मत। जहाँ कहीं भी देखो गलियों में शोर शराबा, वो ट्रैक्टर, वो बड़े बड़े पोस्टर, वही लोगों का क्रेजीपन, लोगों का चिल्लाना। भाई साहब ऐसा लगता है कि गदर 2 को माहौल वापस गदर 2 वो वाला माहौल वापस आ गया, वापस बन गया, ऐसा लग रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जाट फिल्म 5 कारणों से सफलता के शिखर पर पहुंचने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत पावरफुल फिल्म बनने वाली है। बात करते हैं इसके बजट की, तो 100 करोड़ का इसका बजट है और 60 करोड़ के करीब इसका कलेक्शन पहुंचने वाला है। आज अपने छठे दिन टोटल इंडियन नेट की बात करें तो 60 करोड़ के आसपास इसका जो कलेक्शन है वो हो जाएगा। तो बस थोड़े ही दूर है, बाकी अभी 18 अप्रैल को केसरी 2 भी आने वाली है। तो देखते हैं केसरी 2 आने के बाद जाट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बाकी 5 कारण जान लेते हैं हम। तो पहला कारण है सनी देओल का पावरफुल एक्शन। जी हाँ दोस्तों, हिंदी सिनेमा में सनी देओल एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिनको पर्दे पर एक्शन करते देख फैंस सीटी और ताली मारने पर मजबूर हो जाते हैं। डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी की मास एक्शन मसाला जाट में सनी का वही अंदाज देखने को मिला है जो सिनेमा प्रेमियों को काफी पसंद आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप सनी देओल को एक्शन मोड में देखना पसंद करते हो या नहीं करते। भाई साहब मैंने तो देखा है भाई साहब, गदर 2 के बाद तो क्या ही धूम मच गई थी। लोगों का जो सनी देओल को लेकर जो लोग ना पसंद करते थे ना, वो भी एक्शन मोड के अंदर सनी देओल को पसंद करने लग गए हैं। और जाट की सफलता में मूवी में दिखाया ताबड़तोड़ एक्शन। उसके बाद ये जो अदा है सनी देओल की, ये एक नंबर है। अब बढ़ते हैं दूसरे कारण की ओर। स्टार कास्ट की कमाल की एक्टिंग। जाट में सनी देओल के अलावा रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह जैसे कई कलाकारों ने मुख्य एकदम इंपॉर्टेंट मेन रोल अदा किया है। जहां हीरो के तौर पर सन की जाट के रोल में सनी ने अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी, वहीं दूसरी तरफ खलनायक राणा तुंगा और सोमलू के किरदार में रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह ने जो भाई साहब धमाका किया है ना एनिमल में, जैसे बॉबी देओल ने धमाका किया ना। अब वो तो भाई साहब बॉबी देओल तो छोटे लग रहे हैं अब। मतलब कि राणा तुंगा जो विलन बने हैं ना, डायरेक्टर ने राणा तुंगा को जैसा, मतलब रणदीप हुड्डा को कैसा विलन बनाया भाई साहब, एकदम खौफनाक विलन। और एक्शन, मारधार, सर कटना, खून निकलना, भाई साहब अलग ही लेवल वाला विलन। ऐसा तो विलन आज तक देखा ही नहीं होगा। बढ़ते हैं तीसरे कारण की ओर। हटके है फिल्म की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये सरल सी स्टोरी है, इसकी तो कोई स्टोरी नहीं है। स्टोरी होगी तो वही एक्शन, पूरी फिल्म में एक्शन ही दिखाई देगा। लेकिन नहीं, जहाँ आपको फर्स्ट हाफ के अंदर एक्शन दिखाई दे रहा होगा और आप मजे में देख रहे होगे, हाँ कुछ नहीं, इसकी स्टोरी तो क्या ही होने वाली है। बस सनी देओल जाएगा साउथ के अंदर, गुंडे को पछाड़ेगा, उसकी राउंड की लंका को फूंक देगा और होना कुछ बड़ा नहीं है। लेकिन जैसे ही दूसरा हाफ आता है तो भाई साहब स्टोरी पता चलती है कि आखिरकार विलन है तो है कौन। जो हीरो सनी देओल फिल्म के अंदर आया है वो असल में वो है कौन है। तभी आपको पता चलता है कि हाँ, सनी देओल का बैकग्राउंड ये है और राणा तुंगा का, मतलब कि सनी देओल का बैकग्राउंड ये है और रणदीप हुड्डा जो विलन के रोल में है उसका बैकग्राउंड भाई साहब कुछ अलग ही है। दोनों एक ही बैकग्राउंड के हैं, लेकिन एक कुछ और निकलता है आतंकवादी और दूसरा कुछ और निकलता है। अब अगर आप लोगों ने फिल्म देखी है तो आपको अच्छे से पता है, नहीं देखी है तो सिनेमा हॉल में जाओ और देखो। और अब बढ़ते हैं चौथे कारण के ओर, जिसकी वजह से फिल्म एकदम ब्लॉकबस्टर होने वाली है। साउथ का फुल ऑन टेस्ट। सनी देओल ने साउथ सिनेमा के फेमस डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी के साथ मिलकर पहली बार पैन इंडिया फिल्म की है। जाट में पूरा साउथ टेस्ट नजर आता है, जो इसे बेहद खास बनाता है। पिछले समय से बॉक्स ऑफिस पर साउथ मूवीज का दबदबा देखने को मिल रहा है। उसी आधार पर जाट को भी भर के सफलता मिल रही है। आप मानते हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। बाकी भाई साहब मुझे तो सनी देओल दिखता है और बस हिंदी सिनेमा की और दिखता है और कुछ नहीं। साउथ बहुत बढ़िया है साउथ, लेकिन जब हिंदी लैंग्वेज में अपनी मातृभाषा के अंदर कोई फिल्म आती है तो भाई साहब बहुत अच्छा लगता है कि साउथ के डायरेक्टर वो वाले और हिंदी में। अब बढ़ते हैं 5वें और खतरनाक कारण पर, वो है सनी देओल का स्टारडम। गदर 2 के पास सफलता के बाद बतौर एक्टर सनी देओल के स्टारडम में और अधिक बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधे तौर पर फायदा जाट को मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में बताओ इस चीज़ को मानते हो या नहीं, क्योंकि गदर 2 से पहले सनी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रह चुकी है। ऐसे में जब गदर का सीक्वल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहा तो उस लिहाज से 2 साल बाद सनी देओल के स्टारडम का जादू जाट में दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि जाट पर डे 10 करोड़ का कलेक्शन, तो भाई साहब एवरेज 10 करोड़ का कलेक्शन तो कर ही रही है। जहाँ देखो सिकंदर को भाई साहब जाट से आने से पहले ही ढेर हो गई। हमने सोचा जाट से कुछ इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन साली पहले ढेर हो गई। कौन लोग बताओ भाई साहब, जाट वर्सेस सनी देओल कौन सा बढ़िया है।